इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैंने क्विंग फैंग को तियान नाम से बुला दिया। असल में मैं और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ना एक ही साथ में, तो अब यहाँ पे इधर उधर थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, उसे इग्नोर कर देना। स्टार्टिंग में लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था फैंग तियान ने ये जो एंट क्वीन होती है उसे मार दिया होता है। उसे मारते ही उसे ये जो अब यहाँ पे अब गोल्ड किंग कोर होती है वो मिल चुकी होती है। उसे लेने के बाद वो बोलता है कि मेरे पास अब यहाँ पे 2 किंग कोर है ना, वो ऑलरेडी अब यहाँ पे हो चुकी है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दूसरे जो अब यहाँ पे विलेज लोग होते हैं उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे मियाँ भाई को दिखाया जा रहा होता है। वो अब यहाँ पे इधर अपना जो एक बंदा होता है उससे बोल रहे होते हैं कि हमने जो है ना ऑलरेडी 600 पॉइंट है ना वो कलेक्ट कर रखे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों के साथ हंस रहे होते हैं कि ये जो ड्रैगन सिटी है ना वो तो अब यहाँ पे निपट जाएगी, वो अब यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर ज़रा देखो तो कितनी ज़्यादा हिम्मत थी। ये अब यहाँ पे 3 वर्सेस 24 विलेज है ना वो अब यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन इतने में ये जो नोटिफिकेशन होती है वो अब यहाँ पे सिस्टम के द्वारा दी जाती है कि ये जो अब यहाँ पे रेड विलेज है ना उसने ये जो अब यहाँ पे बैट है ना उसे अभी ऑलरेडी जीत लिया है। उनका जो अब यहाँ पे विलेज उनके जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी 1000 पॉइंट है ना उन्हें कलेक्ट कर लिया है। तो फिर अब यहाँ पे तुम जो अब ब्लू टीम है उसके जितने भी अब यहाँ पे रिसोर्सेस हैं उसको अब यहाँ पे 70% है ना माइनस कर लिया गया है। और इस विलेज में जितने भी लोग हारे हैं उनके जितने भी अब यहाँ पे एट्रीब्यूट पॉइंट है ना उन्हें अब यहाँ पे 50 से माइनस कर लिया गया है। और यहाँ पे जितने भी लोग जिनके अब यहाँ पे 50 एट्रीब्यूट माइनस करने के बाद वो अब यहाँ पे माइनस में चले गए हैं, वो जो लोग हैं ना वो अब यहाँ पे मारे जाएंगे। और जितने भी लोग होते हैं इतनी ज़्यादा तबाही में चिल्ला रहे होते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना मैं मर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जो मियाँ भाई होते हैं उनके साइड में भी अब यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पॉइंट माइनस हो रहे होते हैं। एक बंदा ज़मीन पे पड़ चुका होता है, वो बोल रहा होता है मियाँ भाई, और यहाँ पे वो मर चुका होता है। और जितने भी ये जो मियाँ भाई होते हैं वो सुन रहे होते हैं कि उसके जो विलेज के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मर रहे होते हैं और सब लोग रो रहे होते हैं। और ये जो मियाँ भाई होते हैं वो फाइनली अपने घुटनों पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम जो है ना सही में हार चुके हैं। इसी के बाद दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें फैंग तियान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अब यहाँ पे अपना जो सिस्टम होता है उसे देख रहा होता है। उसका सिस्टम उसे नोटिफिकेशन के थ्रू में बता रहा होता है कि तुम्हारा जो रिवॉर्ड है ना उसे अब यहाँ पे अच्छे से कलेक्ट किया जा रहा है, संभाला जा रहा है। और यहाँ पे तियान जो होता है वो इसे देख के बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे करो करो, तुम अच्छे से रेडी करो। अब यहाँ पे असल में मैंने ये जो एंट क्वीन थी उसे अब यहाँ पे मार रहा था। इस सब के बीच में अब यहाँ पे मैं इधर रिवॉर्ड ये सब के बीच में अब यहाँ पे कुछ भी देख नहीं रहा था। तो फिर अब ज़रा देखा जाए कि अब यहाँ पे मैंने कितना कलेक्ट कर लिया। और जो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन होते हैं उनके थ्रू में बताया जा रहा होता है कि तुम्हारे पास 30 प्रेस्टीज पॉइंट है ना वो हो चुके हैं। तो फिर तुम्हारे जो एट्रीब्यूट्स है ना उन्हें 30 से प्लस कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे तुमने ये जो शर्त थी ना उसे जीत लिया है। तो फिर अब यहाँ पे असल में तुमने लगाई थी, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे जो है ना डबल बोनस मिलता है। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें 100 एट्रीब्यूट पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे मिल जाते हैं। और असल में अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना अब यहाँ पे 800 एट्रीब्यूट पॉइंट है ना वो कलेक्ट हो चुके हैं। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें 160 एट्रीब्यूट पॉइंट है ना वो भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे तुम्हारे पास अपनी जो 7 सिल्वर चेस्ट है ना वो कलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे असल में तुम इस बीच में लेवल 10 पे है ना वो पहुंच चुके हो। तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे एक गोल्ड चेस्ट है ना, ट्रेजर चेस्ट, वो भी अब यहाँ पे दी जाती है। जिसे देख के तियान जो होता है वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरे पास काफ़ी सारी अब यहाँ पे अब सिल्वर चेस्ट है और ये वाली चेस्ट है ना वो अब यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी हैं। इतने में तियान थोड़ा एक्साइटेड होते हुए अपना जो सिस्टम होता है उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये क्या, अब यहाँ पे मैं लेवल 10 पे कब पहुँच गया। और लेवल 10 पे पहुँचने के बाद उसे एक मिशन है ना वो अब यहाँ पे दिख जाता है। वो उस मिशन के बारे में पढ़ता है, तब उसे बताया जाता है कि अब यहाँ पे तुम जो हो ना इस मिशन को लेगे क्या, ये अब यहाँ पे एक तुम इसे लेने के बाद एक फ्यूचर अब यहाँ पे हेड है ना वो बन जाओगे अपने विलेज के। और यहाँ पे असल में तुम्हें ये जो मिशन है ना इसे कंप्लीट करना होगा, तब तुम्हें अब यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट स्क्रॉल है ना वो अब यहाँ पे मिल जाएगा। और असल में अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना एक गोल्ड चेस्ट है ना वो भी मिल जाएगी। जिसे देखने के बाद तियान बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे एक मिशन ऑलरेडी चल रहा है ना उसमें भी अब यहाँ पे सेम रिवॉर्ड है ना मेरे को यही मिल रहा है। और इसी के बाद सिस्टम के द्वारा उसे बताया जा रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे मिशन है ये एक अब यहाँ पे डी रैंक वाला मिशन है। और ये जो अब यहाँ पे अब तुम्हारा मिशन है इसके जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो अब यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि तुम्हें ये जो अब यहाँ पे लेवल 10 के जो फिरोशियस बीस्ट है उनका जो एरिया है वहाँ पे चले जाना है। और फिर वहाँ पे जाके तुम्हें ये जो अब यहाँ पे बूरिया डेजर्ट है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे तुम्हें एक जो लॉस्ट विलेज है उसे ढूंढना है। और फिर वो जो अब यहाँ पे विलेज है उसका जो ट्रुथ है ना वो अब यहाँ पे तुम्हें पता लगाना है। और वो जो डेविल है उसे अब यहाँ पे मार देना है। और उसी के बाद तुम्हें अब यहाँ पे ये जो अब अपॉइंटमेंट स्क्रॉल है ना वो अब यहाँ पे दे दिया जाएगा। गोल्ड चेस्ट है ना वो अब यहाँ पे दे दी जाएगी। और तुम जब इस मिशन को कंप्लीट कर लोगे तब तुम्हें एक नूबी किंग वाला टाइटल है ना वो भी असल में दे दिया जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम बताता है तुम इस टाइटल के बाद तुम्हारा जो विलेज है ना उसे अब यहाँ पे अपने मनचाहे तरीके से डेवलप है ना वो कर पाओगे। तुम इस जगह के किंग है ना वो अब यहाँ पे बन जाओगे। ये जो विलेज है तुम्हारे हाथ में रहेगा, चाहे तुम इसे अब यहाँ पे हेल बना सकते हो या हेवन बना सकते
सकते हो, तुम अपना जो एक टेरिटरी है ना वो अब यहाँ पे बना सकते हो। इसे अब यहाँ पे तुम अपना जिस तरह मन से अब यहाँ पे अब डेवलप करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम एक किंग होगे। और तियान के पास एक जो अब यहाँ पे डार्क सील फ्रेगमेंट है ना वो ऑलरेडी होता है, उसे अब यहाँ पे वो उछाल दिया होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं सही में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास उस विलेज में जाने का एक रास्ता है ना वो ऑलरेडी है। और यहाँ पे ये जो अब विलेज हेड है ना इसका अब यहाँ पे जो टाइटल है वो सिर्फ अब यहाँ पे मेरे जैसा बंदा है ना उस पर सूट करता है, मेरे अलावा और किसी पे भी नहीं करता है। इसी के बाद तियान के पास अब यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट है ना वो आ रखे होते हैं। तो फिर वो उन सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को अपने जो एट्रीब्यूट होते हैं ना उनके अंदर अब यहाँ पे ऐड करने लगता है। और यहाँ पे फाइनली उसने अब यहाँ पे अपने मनचाहे ऐड कर लिए होते हैं और सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हारी जो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का एट्रीब्यूट है वो अब यहाँ पे 400 प्लस हो चुका है, और तुम्हारी जो अब यहाँ पे माइंड का एट्रीब्यूट है वो भी 400 प्लस हो चुका है। उसके जितने भी एट्रीब्यूट है ना वो 400 प्लस है। और इसी बीच में उसके पास और भी बहुत सारे टैलेंट है ना वो अब यहाँ पे हैं, बहुत सारे ही हैं। और वो बोल रहा होता है कि मैंने ये जो हाथी लोग थे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया था तो फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना वो अब यहाँ पे मिल रही थी। इन चींटियों को भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी मेरे को मिल रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रखा हूँ। लेकिन इतने में वो अब यहाँ पे पीछे देखता है और बोलता है कि ये जो एंट क्वीन थी ना, जब इसकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया तब मेरा अब यहाँ पे ये जो अब मेटल कंट्रोल है वो और भी ज़्यादा अब यहाँ पे पावरफुल हो चुका है। और ये मेटल कंट्रोल कुछ इस तरह से हो चुका है कि मैं अपनी जो बॉडी है ना उसके ऊपर जो अब यहाँ पे मेटल वाले पार्ट है उन्हें भी अब यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल है ना वो कर सकता हूँ। नीचे ज़मीन पे अब यहाँ पे अच्छे से जो मेटल निकालने हैं उन्हें निकाल सकता हूँ। यानी ये जो अब यहाँ पे नया नया मेटल कंट्रोल अपना एक्वायर किया होता है वो उसे अच्छे से टेस्ट कर रहा होता है कुछ चींटियों को मार के। और वो अब यहाँ पे बोलता है कि उसने अब यहाँ पे एक लेज़र टाइप का अटैक है ना उसे भी अब यहाँ पे अवेकन कर लिया है, और वो टेस्ट करते हुए उसे भी जो है ना इधर अब यहाँ पे अपना सामने मारता है। यानी इसी के बाद बोल रहा होता है ये जो मेटल कंट्रोल है और यहाँ पे ये नॉर्मल अटैक है ना मेरे, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे मॉन्स्टर है ना उन्हें अब यहाँ पे आराम से मार सकते हैं, मेरे को चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो हेल फायर है ना वो असल में मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है ना वो यूज़ करती है। और इतने में वो अब यहाँ पे बोलता है चलो ठीक है, एक लास्ट चीज़ है ना वो अब यहाँ पे बची है मेरे पास। वो अपनी जो चेस्ट होती है ना अब यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट उन्हें अब यहाँ पे खोलने जा रहा होता है, ढेर सारी वो अब यहाँ पे खोलने जा रहा होता है। इतने में उसे मैसेज है ना वो अब यहाँ पे आ जाता है, एक अब यहाँ पे ली जुआन होता है ना उसका, और जिसे देख के तियान बोल रहा होता है ये हमारा ये जो बिगनर विलेज 911 है इसका जो अब यहाँ पे सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदा है ना ली जुआन, ये अब यहाँ पे मेरे को पर्सनली मैसेज है ना वो अब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं पर्सनल चैट में। इतने में ये जो ली जुआन होता है उसने ये जो फेंग तियान होता है उसके साथ अपना ये जो अब यहाँ पे कॉल होता है उसे लगा भी लिया होता है, वीडियो कॉल लगाया होता है। वो फेंग तियान से बोल रहा होता है कि असल में मेरे को तुम्हारे साथ एक ट्रेड है ना वो करनी है, और यहाँ पे मेरे पास असल में एक फ्यूज़ कार्ड है ना वो है, और यहाँ पे तुम जो ना इसे मेरे साथ अपनी ये जो एक वुल्फ वाला स्वॉर्ड है उसके साथ अपना ट्रेड करना चाहोगे क्या। तियान ये जो अब यहाँ पे चेस्ट फ्यूज़ कार्ड होता है ना इसके बारे में अब यहाँ पे डिटेल में देखता है, तब उसे पता चल जाता है इससे वो अब यहाँ पे एक 5 लो ग्रेड की अब यहाँ पे जो ट्रेजर चेस्ट है उन्हें मिला के एक हाई ग्रेड की अब यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट है ना उसे बना सकता है। जिसे देखने के बाद वो अपना सोचने लगता है कि अब यहाँ पे नॉर्मल जो ट्रेजर चेस्ट होती हैं उनमें अब यहाँ पे 2% के चांसेस होते हैं कि मेरे को कोई 4 ग्रेड का अब यहाँ पे जो ट्रेजर है ना वो मिल जाएगा, इक्विपमेंट है आइटम है वो मिल जाएगा। लेकिन एक हाई ग्रेड वाली जो चेस्ट होती है ना उनमें अब यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो 98% हो जाते हैं। और इसी के बाद तियान अपना बोलने लगता है कि हाँ अब यहाँ पे मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल विलेजर लोग हैं वो असल में अब यहाँ पे मेरी तरह इतनी सारी जो अब यहाँ पे चेस्ट है ना उन्हें एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो अब यहाँ पे वो इतनी सारी कलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो अब यहाँ पे इन्हें फ्यूज़ करने वाला कार्ड है ना वो अपने पास क्यों रखेंगे। और तियान ये जो अब यहाँ पे ली जुआन होता है उससे बोल देता है ठीक है तुम्हारे साथ मैं अपना ट्रेड करूँगा। दोनों ने ट्रेड अपना सक्सेसफुल कर लिया होता है, उसको अब यहाँ पे ये जो अब अपना चेस्ट फ्यूज़ कार्ड होता है वो मिल चुका होता है, और ली जुआन को भी उसकी जो अब यहाँ पे अब वुल्फ वाली स्वॉर्ड होती है वो मिल चुकी होती है। और तियान बोलता है चलो ठीक है अब स्टार्ट कर दिया जाए। और इसी के बाद तियान ने अपनी जो अब यहाँ पे कुछ चेस्ट होती है उन्हें अपना फ्यूज़ कर लिया होता है, और उसे अब यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक विंड गॉड शूज़ होते हैं ना वो मिल चुके होते हैं। इससे अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शूज़ होते हैं, और उसे अब यहाँ पे एक पेंडेंट है ना वो भी अब यहाँ पे मिल चुका होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी चीज़ है। इसी के बाद तियान जो होता है वो अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो चीज़ थी ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी, मेरे को लगता है कि मेरे को ये जो लाइव चैट है ना उनमें अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए एक अच्छी सी चीज़ है ना वो लगा देनी चाहिए, मेरे को ये जो फ्यूज़ कार्ड है ना वो और भी अब यहाँ पे चाहिए। एंड इसी के बाद तियान ये जो अब यहाँ पे सिस्टम होता है इसमें ये जो अब यहाँ पे एक नया ट्रेड का नोटिफिकेशन होता है वो लगा दिया होता है। उसने बोला होता है कि वो अब यहाँ पे बेयर किंग आर्मर है ना एक रैंक 2 का आइटम, उसे अब यहाँ पे वो तुम्हारे साथ एक्सचेंज करना चाहेगा। अब यहाँ पे तुम एक जो अब चेस्ट फ्यूज़ कार्ड है ना उसके बदले में, और यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है कि अब यहाँ पे वो जो है ना एक और चीज़ अपना 2 रैंक का आइटम है ना वो अपना ट्रेड करना चाहते हैं। एक अब यहाँ पे चेस्ट फ्यूज़ कार्ड है ना रैंक 2 का उसके बदले में, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो अब यहाँ पे तियान की ये जो
नोटिफिकेशन होते हैं उसे देख लेते हैं और एक बंदा लाइव चैट में बोल रहा होता है ये जो अभी यहाँ पे तियान है वो अब यहाँ पे कितना ज़्यादा अमेजिंग बंदा है, वो लेवल 10 पे है ना, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। क्योंकि अब यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसमें जो दो नोटिफिकेशन होते हैं ना ट्रेड वाले, वो अब यहाँ पे सिर्फ अपना लेवल 10 के बंदे हैं ना वो हो सकते हैं। जितने भी लोग होते हैं वो असल में अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्विंग फैंग की तारीफ कर रहे होते हैं। और इसी के बाद क्विंग फैंग जो होता है वो अपना ये जो अब यहाँ पे लॉस्ट विलेज होता है ना लेवल 10 का, जो फिरोसेस बीस्ट का एरिया होता है वहाँ के लिए निकल चुका होता है। अपने ये जो अब यहाँ पे विंड गॉड शूज होते हैं उन्हें यूज़ करते हुए इतने में क्विंग फैंग ये जो जगह होती है ना अब यहाँ पे लॉस्ट विलेज, उसका जो एरिया होता है वहाँ पे पहुंच भी चुका होता है। वो अब यहाँ पे आसपास में जो मॉन्स्टर हो रहे हैं उन्हें अब यहाँ पे मारने लग रहा होता है और अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि इस जगह पे मैं अब यहाँ पे 3 घंटे में आता अगर नॉर्मली भाग के आता तो, लेकिन विंड गॉड शूज़ की वजह से 1 घंटे में जो है ना मैं इधर आ चुका हूँ। और अब यहाँ पे मेरे को जब तक ये जो अब यहाँ पे लॉस्ट विलेज की एंट्रेंस है ना वो नहीं दिख जाती तो आसपास में मैं जितने मॉन्स्टर है ना उन्हें मारता जाऊँगा। और जो क्विंग फैंग होता है उसने अब यहाँ पे आसपास में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें वो मारे जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है मेरा लेवल है ना वो 10 से अब यहाँ पे 11 भी पहुँचने वाला है। इतने में ये जो अब यहाँ पे अब लॉस्ट विलेज की एंट्रेंस होती है ना वो अब यहाँ पे खुल जाती है और तियान ये जो गड्ढा होता है इसके अंदर अब यहाँ पे फाइनली कूद जाता है, वो लॉस्ट विलेज में आ चुका होता है। एंड इतने में ये जो हेल डॉग होता है ना वो अब यहाँ पे अपना जो अब पोर्टल होता है उससे निकल रहे होते हैं, तियान को दिखने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। इनकी जो फाइट होती है तियान के साथ वो बिल्कुल नहीं दिखाई जाती है। हमें जो अब यहाँ पे हेल डॉग होते हैं ना सिर्फ उनको दिखाया जाता है। वो अब यहाँ पे अपना ज़मीन पे पड़े होते हैं, तियान ने उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत है ना वो ख़राब कर रखी होती है। और वो अब यहाँ पे जो एक हेल डॉग होता है वो तियान से बोल रहा होता है ए ह्यूमन तुम इतने ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल कैसे हो गए इतने ज़्यादा कम टाइम में। और यहाँ पे जो क्विंग फैंग होता है वो ये जो हेल डॉग होता है उससे बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे हमारा जो मिलने का टाइम है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, हम जो है ना सिर्फ 3 दिन बाद ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, और इसकी जो कॉम्बैट एबिलिटी होती है ना वो भी असल में सिर्फ 22 होती है। और तियान अब यहाँ पे ये जो हेल डॉग होता है उससे बोलता है ये अब यहाँ पे कुत्ते, मैंने सुना था कि तूने अब यहाँ पे मेरे को बोला था कि तुम्हें जो है ना मैं मार नहीं सकता, लेकिन ज़रा देखा जाए अब यहाँ पे मैं तुम्हारा सर है ना उसे पूरी तरह से इंसेनरेट कर दूंगा, तब यहाँ पे तुम अब अपने आप को रिवाइव कैसे करते हो। और जो क्विंग फैंग होता है उसने ये जो अब यहाँ पे अब हेल डॉग होता है उसे फाइनली मार दिया होता है। सिस्टम बता रहा होता है तुमने इस हेल डॉग को फाइनली सक्सेसफुली मार दिया है, तुम्हें अब यहाँ पे एक जो अब डार्क सील फ्रैगमेंट है वो दे दिया जाता है।